दोस्तों नमस्कार। आज की इस क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। अभी हम निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10th का चैप्टर है, जिसमें आज त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल के जैसे कि एक त्रिभुज है, अब तक हमने त्रिभुजों के क्षेत्रफल जैसे कि हमने निकाले हैं। एक त्रिभुज ABC है और इसका हमें BC ज्ञात है और इस पर लंब ज्ञात है AM, तो हम सीधा निकाल देते थे अब तक 1/2 BC × AM और हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाता था। परंतु जब हमें इसकी भुजाएं न दी हुई हों और शीर्ष लंब की लंबाई न दी हुई हो, तो हम क्या करते हैं फिर, जब अब की बार हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल दिए हुए हैं, जैसे कि एक त्रिभुज है और ये त्रिभुज ABC, इसके निर्देशांक x1 y1, x2 y2 और x3 y3। हम इसका क्षेत्रफल निकालें तो इसके लिए सूत्र बनाते हैं। 1/2 x1 लिखें, फिर ब्रैकेट लगाएं, प्लस x2, फिर एक ब्रैकेट, प्लस x3, फिर एक ब्रैकेट। और इस ब्रैकेट में क्या आना है, देखिए x1 है तो x1 के बाद में क्या आता है, y2 - y3। x2 के बाद में आता है y3, यहाँ पर y2 आ गया है, y3, फिर y3 - y1 और y1 - y2। सिंपल तरीके से याद हो जाता है। ये भी नहीं होता तो ऐसे भी कर सकते हैं, x1 y1, x2 y2 और x3 y3, फिर x1 y1 लिख लेते हैं। इसकी ये, फिर ये, फिर ये, फिर ऐसे लिखें 1/2 x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस, यहाँ ब्रैकेट लगाएं, y1 देखिए y1 के साथ में x2, फिर ये y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x1, और इस तरह से भी हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल सकता है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल तो निकल गया। यदि मान लिया जाए हमें 3 बिंदु हैं और तीनों बिंदु एक ही लाइन पर हैं, तो ये कहते हैं सररेख। यदि दिए गए बिंदु सररेख है तो इनसे निर्मित कोई त्रिभुज नहीं बनेगा, और इनसे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा जब तीन बिंदु सररेख हो, तब उनसे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाता है तो उनसे वे तीनों बिंदु क्या होंगे, एक सररेखी होंगे, और हमें दिया हुआ है सररेखी है तो उनसे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। अब हम देखते हैं पहला 7.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। उसमें दिया हुआ है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष निम्न है। अब हमने फॉर्मूला में पता चल गया, सररेख के बारे में पता चल गया, हमें शीर्ष दिए हुए हैं, लिख लेते हैं 2 3 -1 0 2 -4। हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। इसे डिनोटेड करते हैं x1 y1 x2 y2
x3 y3। अब हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखें। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, कोई से भी फॉर्मूले का यूज करें, आंसर सबसे सही आएंगे। y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3। ज़्यादातर बच्चे इसका ही यूज करते हैं, y1 माइनस y2। देखिए x1 के बाद y2 माइनस y3 आ गया, x2 है तो y3 माइनस, देखिए y2 y3, फिर y3 के बाद y1, फिर y1 के बाद y2। अब हम वैल्यू रख देते हैं 1/2। x1 देखिए क्या है, x1 की वैल्यू 2 है, y2 0 माइनस y3 की वैल्यू -4 है, प्लस x2 -1, y3 -4, y1 -3, प्लस x3 और y1 हो गया 3 माइनस y2 0। अब इसे सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखिए 1/2 तो बाहर रहेगा अभी, 2 इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस 4, तो 2 इंटू 4 प्लस -1 की -7 में मल्टीप्लाई करें तो 1 7 जा -1 इंटू -7 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 3 और 1/2, 2 4 जा 8, -1 की -7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 और प्लस 6, तो 8 और 7 15, 15 और 6 21, यानी कि आंसर आ जाता है 21/2 वर्ग इकाई। जब हमें कोई इसमें लिखा नहीं होता, क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, वर्ग होती है, तो आंसर लिखा जाएगा वर्ग इकाई। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है k का मान ज्ञात करो यदि दिए गए बिंदु संरेख हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इसने कहा है दिए गए बिंदु संरेख हैं, तो जब हमें बिंदु संरेख दिए होते हैं तो हम समझ जाते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। हमें मान क्या करना है, k का मान ज्ञात करना है। हम लिखते हैं 7 - 2, हमें पॉइंट दिया हुआ है 7 - 2, और दूसरा पॉइंट है 5 1, और तीसरा पॉइंट है 3k। हम इन पर सीधा डिनोटेट कर लें x1 y1, इससे गलत होने के चांस कम हो जाएंगे, x2 y2 और x3 y3। अब देखिए हमें क्या करना चाहिए, हमें इसने कहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए दिए गए बिंदु संरेख हैं, तो हम लिखेंगे दिए गए बिंदु संरेख हैं, तो इनसे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। क्षेत्रफल 0 होगा। अब देखिए हम क्षेत्रफल, हमारे पास क्षेत्रफल का सूत्र लिख लेते हैं 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। 2 0 के साथ चला जाएगा तो 0 बन जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं x1 की वैल्यू है 7, y2 माइनस y3 1 माइनस k, प्लस x2 5, y3 की वैल्यू k -7, माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा भाई, y1 ये रहा, प्लस x3
3 और y1 की वैल्यू -2, y1 माइनस y2 -1 इज इक्वल टू 0 इंटू 2। अब हम देख लेते हैं आगे क्या होने वाला है। 7 माइनस 7k प्लस 5k प्लस 5 टू या 10, 5 की दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 3 और -3 इंटू में क्या आ जाएगा -3 इज इक्वल टू 0। 7 और 10, 7 प्लस 10 और यहाँ पर माइनस का 9 हो जाएगा और यहाँ से -2k इक्वल टू 0। इस तरह से हमारे पास यहाँ पर 8 आ जाएगा और -2k बाई 7 प्लस 10 17 -9 8 बचेगा, -2k इक्वल टू 0। यानी कि -2k जब 8 को हम इस साइड में ले जाएंगे तो प्लस वाला है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -8 ये कैंसिल हो गया, k की वैल्यू आ जाएगी 8/2। इस तरह से आंसर आ जाता है k की वैल्यू 4। इसी का सेकंड पार्ट है। हम सेकंड पार्ट को इसी के स्थान पर बिल्कुल सेम क्वेश्चन है कि दिए गए बिंदु सररेख हैं, तो यहाँ पर हम फिर बता देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये। 8 1, फिर यहाँ पर आता है k -4, फिर 2 -5। हम यदि उसने कहा है, हमने लिख लिया x1 y1 x2 y2 x3 y3 और दिए गए बिंदु सररेख हैं, तो पक्का इनसे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। हम 0 रख देते हैं इसके बराबर में और आगे का काम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा यही फॉर्मूला लगेगा, सूत्र यही है सबके लिए। अब इसमें 1/2 वैल्यू पुट करते हैं, 1/2 x1 8 y2 -4 माइनस y3 तो +5 बन जाएगा। यहाँ पर हमारे पास माइनस का 5 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x2 की वैल्यू k है और y3 की वैल्यू -5 -1 प्लस x3 2 और y1 1 माइनस y2 की वैल्यू -4 तो प्लस का 4 बन जाएगा इक्वल टू 0। 2 0 के साथ चला जाएगा, यहीं से हम भेज देते हैं इंटू 2। यहाँ से बचेगा 8, 5 प्लस का है माइनस का 4 है तो 1 आ जाएगा, प्लस k इंटू माइनस का 6 और प्लस 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 0। आगे चलते हैं 8 -6k माइनस प्लस माइनस और प्लस 10 इक्वल टू 0। 10 और 8 18 आ जाता है, -6k इक्वल टू 0। यानी कि -6k इज इक्वल टू -18 और k की वैल्यू माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, k की वैल्यू 18/6 और हमारे पास आंसर आ जाता है k की वैल्यू 3। तो जब भी दिए गए बिंदु सररेख हो और हमें किसी की k की या m की या किसी की वैल्यू निकालनी हो तो उनसे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर रख देते हैं और हमारा आंसर वैल्यू निकल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष इस क्रम में है। देखिए अभी तक हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया है, अब हम चतुर्भुज का कर लेते हैं। देखिए हम निकाल तो चतुर्भुज का भी, देखिए हमारे यहाँ फॉर्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल है, हमें निकालना है चतुर्भुज का। तो हम इसके एक चतुर्भुज बना लेते हैं और चतुर्भुज में ABCD लिख देते हैं, ABCD। A के कोऑर्डिनेट, A के निर्देशांक लिखें तो -4 -2, B -3 -5, C 3 -2 और 2 3। अब हमें देखना है कि हम इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालें। हम इसको 2 त्रिभुजों में विभाजित कर लें और 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के उनको प्लस कर दें तो हमारा आंसर बन जाएगा। अब हम यहाँ से लेते हैं BD को, अगर हम मिला देते हैं तो हमारे पास एक त्रिभुज बन जाता है ABD और एक त्रिभुज बन जाता है CBD।
हम कोई सा भी ले सकते हैं, AD भी ले सकते हैं, CD भी ले सकते हैं, और दोनों त्रिभुज को अगर प्लस कर दे जाए तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है। एक त्रिभुज ये बन गया और एक त्रिभुज ये बन गया, दोनों का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो दोनों का क्षेत्रफल निकाल कर प्लस कर दें तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है। अगर हम सीधा भी निकालना चाहें चतुर्भुज के लिए 1/2 x1, अब यहाँ से x1 से शुरू होता है और आगे तक बढ़ता चला जाएगा। इसमें हमारा x1 आता है तो y2 माइनस y3, ऐसे आगे 4 तक बढ़ाते चले जाएंगे। परंतु हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को याद रख लें, उससे करते हैं। त्रिभुज लेते हैं ABD। अब ABD में A, B और D 3 बिंदु हो गए। A के निर्देशांक -4, -2, B के निर्देशांक -3, -5 और D के निर्देशांक 2, 3। अब हम इस पर मार्क कर लेते हैं x1, y1, ये x2 और ये y2। यहाँ पर क्या आएगा x3, यहाँ पर y3। और अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के लिए 1/2 x1, यहाँ पर x1, y2 माइनस y3 प्लस x2, y3 माइनस y1 और प्लस x3, y1 माइनस y2। 1/2 x1 की वैल्यू देखिए हमारे पास सब डिनोटेड है। हम इस पे देखते हैं x1 क्या है, -4, ये ध्यान रखेंगे माइनस प्लस का, y2 -5 और y3 है 3 प्लस x2 माइनस का 3, आप छोटे ब्रैकेट में कर दीजिए, y3 3 माइनस y1, तो यहाँ पर माइनस का था और ये माइनस का है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, फिर x3 2, y1 -2 और माइनस का 5 तो प्लस का 5 हो जाएगा। और ये बन गया हमारा 1/2 -4 इंटू -8 प्लस -3 हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस का 3 और 2 5 +2 और प्लस का 5 में से 2 गया 3। अब 1/2 यहाँ पर आ जाता है माइनस का 32, माइनस प्लस का 32 आ जाएगा, माइनस का 15 और प्लस का 6। 1/2 32 और 6 38 और 38 में से 15 चला जाएगा तो 38 माइनस 15 23/2। ये हमारा त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। अब हम लेते हैं त्रिभुज CBD, इस वाले त्रिभुज को ले लेते हैं, त्रिभुज CBD। अब त्रिभुज CBD में C के पॉइंट रखते हैं 3 -2, B लिख लेते हैं -3 -5 और D लिख लेते हैं 2 3। अब यहाँ पर x1 y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये हो गया x3, ये हो गया y3। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज CBD का क्षेत्रफल, CBD का क्षेत्रफल के लिए 1/2 फॉर्मूला बार बार लिखें, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। आगे चलते हैं, देखिए इसमें वैल्यू पुट करें। 1/2 हमारे पास है, ये लीजिए। x1 की वैल्यू देखिए, x1 कितना है 3, y2 की वैल्यू -5 माइनस y3 3 प्लस x2 -3 तो प्लस यहाँ पर लगा दीजिए -3। अब आता है y3 की वैल्यू है 3 और माइनस y1 है -2
तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, प्लस x3 की वैल्यू 2, y1 -2 माइनस y2 तो +5। इस तरह से हमने वैल्यू पुट कर दी और 1/2 एक बार 3, यहाँ पर माइनस का 8, माइनस का 5, माइनस का 3, तो कुल मिला के माइनस का 8 बन जाएगा। यहाँ चलते हैं -3 तो प्लस माइनस माइनस आ जाता है और 3 और 2 5, +2, 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा और हमारे पास 1/2, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15 माइनस प्लस का 6 बन जाता है, तो ये बन जाएगा -1/2, 24 और 15 दोनों को प्लस करें, 5 और 4 9 और यहाँ से आएगा 2 और 1 3 माइनस का 39 और 39 में से +6 है तो हमारे पास बन जाता है 1/2 और -33, यानी कि इस तरह से -33/2 आ जाता है। अब ध्यान रखें, त्रिभुज का क्षेत्रफल कोई भी हो कभी माइनस में नहीं आता। अगर माइनस आ भी जाता है उसको आगे इग्नोर कर देंगे और इसमें लिखेंगे त्रिभुज CBD का क्षेत्रफल 33/2 वर्ग इकाई। अब हमारे पास CBD का क्षेत्रफल भी ज्ञात हो गया और त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर लिखें, दोनों अलग अलग निकाल दें तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, और इस क्षेत्रफल में दो त्रिभुज बसे हुए हैं, दोनों का क्षेत्रफल हमने पहले से ही निकाल रखा है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज CBD का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल हमारे पास आया है 23/2 प्लस, ये ध्यान रखें जब भी क्षेत्रफल माइनस में आता है उसे माइनस से प्लस में कर दीजिए, माइनस को इग्नोर कर दीजिए। तो हमारे पास ये आ जाता है अगले वाला 33/2 और दोनों को मिलाएं तो ये बन जाता है 56/2 और चतुर्भुज का क्षेत्रफल 28 वर्ग इकाई। इस तरह से हमारा क्षेत्रफल निकल जाता है। अब हम इसकी बात करें, हमारे पास अभी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। अभी हमारा एक प्रश्न है, x व y में संबंध ज्ञात करो यदि बिंदु xy 1 2 और 7 0 सररेख हो। जब सररेख की बात आती है तो उनसे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तो यहाँ पर लिखें xy 1 2, हमें अब की बार संबंध ज्ञात करना है 7 0। इस पर लिख लेते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब हमारे पास दिए गए बिंदु सररेख हैं, हम लिखेंगे यहाँ पर दिए गए बिंदु सररेख हैं तो इनसे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल 0 होगा।
अब देखते हैं 1/2 हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल का शून्य है। त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य का है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस x1 y2 माइनस y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब हम यहाँ पर लिखें 1/2, देखिए ये वाला x1 y1 तो यहाँ पर x लिखें, y2 2 माइनस y3 0 प्लस x2 1 y3 0 माइनस y प्लस x3 7 और y1 y माइनस y2 2 इज इक्वल टू 0। तो 2 तो शून्य के साथ में चला जाएगा, 0 इंटू 2 यहाँ से हम हटा दें तो यहाँ पर बन जाता है और x, तो 2x माइनस y प्लस 7y और माइनस 14 7 दूनी 14 बराबर 0। अब देखिए 2x 7y में से एक y जाएगा तो प्लस का 6y माइनस 14 इक्वल टू 0। अब हमारा रिलेशन इस तरह से बन जाता है, हम यदि इसे 2 से डिवाइड कर दें तो x प्लस लिख दें 2 से 2 से पर दोनों ओर भाग देने पर, दोनों ओर भाग करने पर x आ जाएगा, यहाँ पर 3y आएगा माइनस 7 इक्वल टू 0। हम 7 को उस साइड में भी ले जा सकते हैं, यानी कि आंसर हो सकता है x प्लस 3y इक्वल टू 7। अब हमारा क्वेश्चन इस तरह से संबंध बन गया। थैंक यू।